शिवांश, अब भसड़ ये है कि करना क्या है भाई। ठीक है, वेल्थ कमा लिया, रिच मनी सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट वेयर डू आई फकिंग स्टार्ट? व्हाट्स माय पैशन, व्हाट्स माय क्यूरियोसिटी, वेयर डू आई स्टार्ट विद? और कितने लोग तो थक चुके हैं। मेरे को बहुत लोग कह रहे हैं कि यार शायद सही चीज़ कभी मिलेगी ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है ऐसा, यू विल ऑलवेज हेट व्हाट यू डू। सो इज दैट व्हाट इट मीन्स? वुड आई ऑलवेज, मैं कुड़ता रहूँगा काम करते हुए? नहीं दोस्त, इसीलिए ना वो शुरू कहाँ से करना है, उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं विच इज टर्म्ड एज स्पेसिफिक नॉलेज। और इस स्पेसिफिक नॉलेज से ना अनफेयर एडवांटेज निकल के आता है, इसके बारे में बात करेंगे। सो स्पेसिफिक नॉलेज सिंपली मीन्स अ नॉलेज दैट यू कैन नॉट बी ट्रेन्ड फॉर, बिकॉज इफ इट कैन बी ट्रेन्ड, सोसाइटी वुड ट्रेन समवन एल्स एंड देन दे कैन ऑलवेज रिप्लेस यू। मतलब कितनी सारी चीज़ें ऐसी रिडंडेंट है ना जो ओवर द टाइम रिप्लेस हो चुकी हैं, मशीन्स करती जा रही हैं जिनको अब, क्योंकि दे वर एबल टू रिप्लेस ईजिली। अब बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं, लेट्स से सेल्स इज अ स्किल जो कभी रिप्लेस हो ही नहीं सकता। बेचना तो है ही ना, बेचने के लिए मशीन कैसे बेचेगी? आपको 1-to-1 कनेक्ट करना ही पड़ेगा। सो यू नीड टू लर्न सच सॉर्ट ऑफ स्किल सेट विच कम्स फ्रॉम जेन्युइन क्यूरियोसिटी। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ सोच के देखो, तुम एक रेस भाग रहे हो, उस रेस में 100 मीटर की रेस है, 25 मीटर आगे कोई दूसरा इंसान खड़ा है तुमसे, यू विल बी लाइक फक, दैट्स अनफेयर, ही हैज एन एडवांटेज। दैट्स द अनफेयर एडवांटेज वी गेन इन लाइफ व्हेन वी आर एबल टू फिगर आउट व्हाट्स आवर स्पेसिफिक नॉलेज। क्योंकि जब हमें वो मिल जाता है ना, थिंग्स सीम्स लाइक अ प्ले टू अस, हमारे लिए वो काम है ही नहीं। व्हेन आई डू सेल्स, सो आई नो फॉर अ फैक्ट पीपल हेट सेल्स। मुझे पता है तुम लोग देख रहे हो, तुम में से आधे से ज़्यादा लोग हेट सेल्स, और इनफैक्ट कमेंट्स में मेरे को बताना, देखते हैं, लेट्स हैव अ स्प्लिट वोट रेशो, बट आई नो फॉर अ फैक्ट मोस्ट ऑफ यू हेट इट एंड आई लव इट। नाउ व्हाट हैपेंस इफ बोथ ऑफ अस वर्क टुगेदर इन अ कंपनी? तुम उसको काम की तरह देख रहे हो और कुड़ के कर रहे हो, और मैं उसको खुशी की तरह देख रहा हूँ, मैं एक प्ले की तरह देख रहा हूँ कि भाई मेरे को तो मज़ा आ रहा है ना। आई विल ऑलवेज आउट परफॉर्म यू बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। नाउ हाउ टू फाइंड दिस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ठीक है समझ में आ गया, बट ये ढूंढने कैसे? इसलिए छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, एंड बी विद मी ऑन दिस। एक सिंपल सी चीज़ सोच के देखो, अपने ना स्कूल के 2-3 दोस्तों को याद करो 7th-8th क्लास के आसपास, और उन दोस्तों के बारे में सोचो, उनके ट्रेड्स सोचो एक बार, और कमेंट पे एक बार मेरे को बताओ 3 दोस्त और उनके ट्रेड्स, इंसान कैसा था, बस ये बताओ। सोच लो 2 सेकेंड। अलग अलग चीज़ें आ रही होंगी दिमाग में, कोई बोलता बहुत ज़्यादा था, कोई शाय था, कोई फ्रेंडली ज़्यादा था, किसी के दोस्त ज़्यादा थे, कोई लड़ाइयाँ करता था। अलग अलग 2-2, 4-4 ट्रेड्स आ रहे होंगे हर एक इंसान के बारे में, वो हमें लिख लेने हैं। और उसके बाद क्या करना है? इतना हमें समझ में आ रहा है कि हम लोगों को नोटिस कर रहे थे, शायद कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली, हम हर किसी के बारे में इमेजेस बना रहे थे बिकॉज ऑफ हाउ डू दे बिहेव। वही चीज़ लोग हमारे लिए भी कर रहे थे। पीपल वर क्रिएटिंग मेंटल इमेजेस फॉर अस। हमें ना अब उन लोगों से जाके, ये जो 3 लोगों के बारे में हमने जजमेंट करी है, इन 3 लोगों के पास हमें जाना और उनसे पूछना है कि यार तुम्हें मेरे अंदर क्या दिखता था, व्हाट वर द ट्रेट्स यू यूज्ड टू सी ऑन मी बैक देन। बिकॉज उस टाइम क्या होता था, हम ना रॉ होते थे, हमें ना दुनियादारी के मेरे बारे में इतना पता नहीं था, दिखावाबाजी, शोशाबाजी। वी यूज्ड टू डू व्हाट वी यूज्ड टू लव, वी यूज्ड टू डू हाउ वी वर रादर देन ट्राइंग टू इम्पर्सनेट समवन एल्स। हमें ना बस जाके वो उठाना है और देखना है कि जब कुछ नहीं थी ना सोसाइटी का प्रेशर, तो हम कैसे थे। अगर वो चीज़ समझ में आ गई, वहीं से हमारा स्किल सेट डिफाइन होगा, क्योंकि वो चीज़ें ना नेचुरली हमें आ रही हैं, हमें पता भी नहीं है। और बहुत कम लोग होते हैं जो उसको ओवर द टाइम चेंज कर पाते हैं सोसाइटल प्रेशर की वजह से, क्योंकि नहीं तो वो इनग्रेन्ड होता है और वो बदल नहीं सकता। और उस लेवल का कोई भी नया ट्रेट लाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है आउट ऑफ द वे जाके। मैं नहीं कह रहा हो नहीं सकता, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो द फर्स्ट थिंग वी गोटा डू इज फिगर आउट ऑल दीज ट्रेट्स एंड देन फिगर आउट व्हाट्स द स्किल सेट दैट कम्स आउट ऑफ इट। सो लेट्स से when I did this exercise for myself, some traits that I could figure out was, मैं बोलता ज़्यादा हूँ, दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, नेतागिरी की आदत है, हर चीज़ में आगे, चुल है, लड़ाइयाँ कर ली, लोगों की मदद करना पसंद है। When you combine all of them, the first obvious skill that comes to anyone's mind, at least that came to my mind, was sales. कि भाई तुझे तो यही करना चाहिए ना, तेरे को बातें करना पसंद है, you love to help people and all that. दूसरा जो इसका obvious निकल के आया is that I sort of started becoming a leader because I was able to take risks under my name. I was able to take people forward. I was able to tell how to do what to do, right? I was able to step up the game, netagiri and everything. Third चीज़ जो निकल के आई, of course, networker. I can network with massive people. और धीरे धीरे फिर वो ट्रांजिशन हो गया sort of mentor based figure या sort of एक influencer, एक YouTuber, एक Instagrammer में, right? These things came natural to me. I am not taking an extra effort to do this. यही चीज़ हमें समझनी है, क्योंकि स्कूल क्या करता है, स्कूल ट्राइज टू एवरेज आउट आवर स्किल कि यार अगर तुम किसी चीज़ में अच्छे हो ना, स्कूल कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, सब चीज़ों में अच्छा होना पड़ेगा। ज़िंदगी इस तरीके से नहीं चलती है। नाउ समवन माइट बी थिंकिंग कि शिवांश, अगर इस एक्सरसाइज से ये निकल के आया कि मैं तो बस पूरे दिन गेम्स खेलता था या आई जस्ट लव गॉसिपिंग, तो दोस्त इसको भी तो स्किल सेट बना सकते हैं ना, बिकॉज इफ़ यू लव प्लेइंग गेम्स यू अंडरस्टैंड गेम थ्योरी प्रीटी फकिंग वेल, राइट? और इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी छोड़ देते हैं। अगर हम गेमिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, आई वुड नेवर अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट,
I could never envision myself as a customer, but you can do the first principles thinking and be in the customer shoes, and thus you'll always win. And with gossiping is about digging into people's network. Just imagine how interesting of a journalist you can become, because you understand how to get words out of people's mouth, how to make people comfortable, and so that they talk about themselves to you. And that's what a journalist job is, right? To getting under the covers and figuring out the truth. राइट सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो वेस्ट जाने वाला है, उसमें से स्किल सेट बन के आ जाएगा. और इसलिए ज़रूरी है दोस्त, बिकॉज नो वन कैन कम्पीट विद यू ऑन बीइंग यू. हम सिर्फ और सिर्फ, तुम बेस लाइन देखोगे ना तो खुद को ढूंढने की बात करें. वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम, और एक बार वो पता चल गया, नो वन कैन कम्पीट विद यू ऑन दिस, बिकॉज दिस कम्स एफर्टलेसली टू यू. तो मैं मारना ही नहीं यार एफर्ट इस पे, क्योंकि अगर तुम इसमें 100% नहीं हो ना, someone else will 100% outperform you, and not by a little but by damn fucking a lot. Because as I said, it's about compounding. कि अगर कोई इंसान मार्केट में 4 साल से काम कर रहा है सेल्स में, और मैं सिर्फ 1 साल से काम कर रहा हूँ, पर मैं उस 1 साल में 16 घंटे काम कर रहा हूँ, वो 4 घंटे काम कर रहा है, तो मैं ऑब्वियसली जितना उसने उतने टाइम में सीखा मैं 1 साल में सीख लूँगा, और शायद उससे भी जल्दी, क्योंकि मेरे अंदर चुल इतनी होगी, क्यूरियोसिटी इतनी है कि मेरे को कोई गलत चीज़ होती दिख रही है, मैं उसको स्टैंडर्ड तरीके से मान के कर नहीं जा रहा हूँ, और वो इंसान शायद 2 महीने तक करते जा रहा है बिफोर हिज मैनेजर कम्स इन टू द प्लेस एंड टेल हिम दिस इज नॉट समथिंग यू हैव टू डू. As simple as that, right? So it's never about going wide. It's always about going deep in one skill. तो दोस्त, इस एक्सरसाइज को ना प्लीज़ मेरी बात मान के दिल से कर लो, और मेरे को बताओ क्या निकल के आया. इफ़ यू नॉट एबल टू फिगर आउट दैट स्किल सेट, कि चीज़ें पता चल गई, ट्रेड्स क्या है, क्या करें उसके बाद, आई विल हेल्प यू फिगर दैट आउट. बड़ी एक्सरसाइज कर लो.